अच्छे इंसान हो अजहर। तुम अपनी बीवी को मोहब्बत दोगे, हमारी भाभी तुम्हें मोहब्बत देंगी। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मोहब्बत बहुत कुछ बदल सकती है। अशर साहब, मेरा नाम भी चीनी है। मैं तुम्हारी अकड़ खत्म करके ही रहूंगी। तुम्हें मेरे प्यार में मजबूर होकर मेरे सामने झुकना पड़ेगा। अब वो बच्ची हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी, तुम्हारी बीवी बनकर। तुम लाख इनकार करते रहो, लेकिन ये नेक काम होकर रहेगा। अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आप मुझसे कतराना छोड़ दीजिए। अब तो वैसे भी आप हमारे घर आ गए। अरे भाई, लड़की वाले तो इस किस्म की बातें किया ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। क्या जरूरत है, मुराद भाई के पास बेहिसाब दौलत है, हम बस थोड़ा बहुत सेट कर देंगे। अच्छा, देखते हैं क्या होगा। ये कौन है? सुहाना से बात करवाओ। सुहाना, अजहर भाई का फोन है। मेरे लिए? हाँ, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने मेरे मोबाइल पे इसलिए फ़ोन किया है ताकि मामा को इस फ़ोन का पता ना चले। जाहिर है तुम मामा के सामने उनसे बात करते हुए ऑकवर्ड फील करती। चलो बात करो। हेलो सुहाना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम आ सकती हो? अभी? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी। वो मुझे बुला रहे हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? सामने तो घर है, चली जाओ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी साथ चलो प्लीज। अच्छा चलो, इसी बहाने में अशर से मिल लूंगी। खाला से पूछ ले। अरे मामा को बताने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर में हम लोग आ जाएंगे। चले? चलो। हेलो। हेलो, किससे मिलने आई? तुमसे और किससे? अजहर भाई अपने कमरे में ही होंगे। जाओ देखो सुहाना, जाओ ना, घबरा रही क्यों हो? जाओ। कैसे ठुस आदमी हो। तुम्हारी फियांसी तुमसे मिलने के लिए आई है और तुम बुक पढ़ रहे हो। कभी परिंदों को देखा है जेनी? हाँ देखें, क्या खास बात है उनमें? कितने आजाद होते हैं, जहां जाना चाहे फौरन उड़ के चले जाते हैं। मैं भी एक परिंदे की तरह आजाद रहना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हें कौन जेल भेज रहा है? सुना है शादी के बाद बंदा जेल में कैद हो जाता है। यू चीटर, मैं तुम्हें जेल नजर आती हूँ? वैसे तुम गलत नहीं समझते, मैं मोहब्बत और दोस्ती के मामले में बहुत प्रोजेसिव हूँ और तुम मेरे प्यार की हथकड़ी में जकड़े चाह चुके हो। इससे मरते दम तक छुटकारा नहीं पा सकते। अरे बाप रे, इतने खतरनाक इरादे। शादी हो जाए फिर देखते तुम बच के कहाँ जाते हो।
बैठो। मुझे सच सच बताना सुहाना, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है? जुल्म? कैसा जुल्म? मेरे और तुम्हारे दरमियान हर मामले में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, ज़हीन हो, खूबसूरत हो। मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी कमी ही कमी है, खला ही खला है। हर तरह से नामुकम्मल जिंदगी है मेरी। मेरे बारे में तुमने कभी इस अंदाज से सोचा भी नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं सोचा था। और फिर हमारे माशरे में लड़कियों को इस जाविये से सोचना भी नहीं चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब तक कि उन्हें कोई चेहरा ना दिखाई दिया जाए। लेकिन अब मैं आपके बारे में सोचने लगी हूँ। पता नहीं आप अपने अंदर किस कमी, किस खला की बात कर रहे हैं। तुम खुश हो? अगर मैं आपको खुशी दे सकी तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। कमी तो मेरी जिंदगी में, खला तो मेरी जिंदगी में। तमाम उम्र खाला के घर में पनाह-गुज़ीन की हैसियत से गुजारी है। कोई शनाख्त नहीं है मेरी। क्या आप मुझे शनाख्त देंगे? मेरे अंदर जो कमी है उसको पूरा करेंगे आप? हैरत है मुझे, इस उम्र में तो लड़कियां आइडियलिज्म का शिकार होती हैं। मुझे कभी इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि मैं कोई आइडियल बनाती। क्या बात है, आज आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। कभी कभार स्टाफ की खिंचाई जरूरी होती है, वरना वो लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मुझ पे कभी गुस्सा नहीं आया? तुम्हें देखकर तो मेरा गुस्सा उतर जाता है। पूरे स्टाफ को पता चल चुका है। किस बात का? आपको बताया तो था, आप जो सबके सामने खुल्लम खुल्ला रोमांस करते रहते। तो क्या हुआ? वो सारे मेरे पैसों पर पल रहे हैं, उनसे कैसे खौफ? कम से कम मेरी पोजीशन का तो ख्याल कीजिए। अम्मी पहले ही बीमार रहती हैं, उन्हें अगर पता चल गया तो वैसे भी उन्हें हर वक्त मेरी शादी की फिक्र रहती है। शादी? फिलहाल तो मेरे बड़े भाई की शादी और मेरे छोटे भाई की मंगनी हो रही है। गुड। किससे? लड़कियों से, ऑब्वियसली। मेरी फूफो की बेटियां हैं।
फुप्पो ने आपको कोई बेटी नहीं दी? फुप्पो की 2 ही बेटी हैं। अगर तीसरी बेटी होती तो शायद मेरी किस्मत में आती। और आप उससे शादी कर लेते? शायद। तो फिर मुझे क्यों रखा साथ? रहने देते ऑफिस में ही। I'm just kidding. वैसे एक बात समझ नहीं आई। वो क्या? अमूमन पहले बड़े भाइयों की शादी होती है, लेकिन आपको छोड़ के बड़े भाई की और सबसे छोटे भाई की शादी, कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली अशर और जेनी दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनका परफेक्ट मैच है। और अजहर भाई की हालत तो तुम्हारे सामने है। आपकी बारी कब आएगी? तुम्हें बहुत जल्दी है। हाँ। फिलहाल इंतजार करना होगा। सुनो ना, खुशी का मौका है। चलो उठो, रस्म पूरी करो। उठो उठो ना, खड़े। मामा, मामा देखिए सुहाना को क्या हो गया है। बस करो बेटा, बेटा घबरा क्यों रही हो? देखो जान, हर बच्ची को विदा होकर अपने घर जाना ही पड़ता है एक दिन। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो इतने बड़े घर में भी आके जा रही हो। सुहाना, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी को। ऐसे मौके पर अमूमन बच्चियां डिप्रेस हो ही जाया करती हैं। सुहाना बेटा, तुम रुखसत होकर कहीं दूर तो नहीं जा रही हो? तुम्हारा ससुराल तो हमारे घर के पास ही है। तुम हमारे साथ ही रहोगी मेरी बच्ची, हमारे साथ। बच्चे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, और तुम घर का माहौल खराब कर रही। खाला, एक बार मुझे गले से लगा ले या फिर सर पर हाथ रख दे। मेरी माँ तो आप ही हैं। फरीदा, इधर आके बैठो बेटी के पास। अनजाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह
वीरानों में आधी आधी दुरिया कैसी है मजबूरियां कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया आजरा भाई, आपने सारी जिंदगी सुहाना के साथ गुजारी, अभी सिर्फ मुझे सुहाना के साथ बैठे। असफर, अभी सलामी की रस्म भी होनी है, चलिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। असफर, पापा आप कहते हैं तो आइए। मैं भी आया।
ख्याल से मंगनी की रस्म अदा करती है। जी क्यों नहीं भाई। कहना है सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई रुकना है चलना है चलते चलते कहीं मिल जाए कोई। थैंक यू। बहुत मुश्किल था इसमें मेरे लिए व्हील चेयर से बैठ तक आना। आप काफ़ी थक चुके हैं। हाँ वाकई अजीब सी तबीयत हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। बैठो। यूं तो बहुत पढ़ता हूं मैं, अल्फाजों का जखीरा है मेरे पास, लेकिन न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त जैसे लफ्ज खत्म हो गए। अपने एहसासात के इजहार के लिए कोई लफ्ज बाकी नहीं रहा। अल्फाज से इजहार की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब दिल से दिल के रास्ते ना मिलते हों। और मैं तो आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आपको अल्फाज से इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके इस हसीन तोहफे पर मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है और मेरा हक। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का सलीका कहाँ से सीखा तुमने? खुद को तिफले मकतब समझ रहा हूँ तुम्हारे सामने।
ये दराज में मेरी टैबलेट रखी होगी। क्या क्या हुआ आपको? सीने में दर्द हो रहा है बहुत शदीद। ये वाली? हाँ। ठीक है ना आप? क्या क्या अजहर? अरे ये क्या हो गया? अजहर संभालिए क्या? पापा पापा अजहर भाई की शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। मेरा जवान बेटा शादी की पहली रात को अस्पताल में है। न जाने उस बदकिस्मत के नसीब में क्या लिखा है। तुम्हारा आदेश ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया गया जिससे कल का पता नहीं। सुहाना मेरी बेटी की तरह है, लेकिन मैं बात हक की करूँगी। आपके हुक्म पर मैंने इस रिश्ते से हाँ की थी, वरना जो लड़की बचपन में ही अपने माँ बाप को खा जाए तो वो अपने शान को कैसे सुखी रख सकती है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। एक माजूर लाचार शख्स से नाता जोड़ के परेशान होना। मैं तुमसे कहा था कि ये अपनी बीमारी और मासूरी को आपने कॉम्प्लेक्स क्यों बना रखा है? आप क्यों समझते हैं कि शादी करना आपका हक नहीं?